भक्त मनुष्य काम में लगा रहकर भी इच्छाओं से मुक्त रह सकता है एवं एकांत बनाए रख सकता है। क्या ये ठीक है? महर्षि: हाँ, आसक्ति से किया गया कर्म बंधन है और अनासक्त भाव से किया गया कर्म कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जो इस प्रकार कर्म करता है वो काम करते हुए भी एकांत में है। भक्त: परंतु हमारा दैनिक जीवन इस प्रकार के प्रयत्न के लिए अनुकूल नहीं है। महर्षि: आप क्यों सोचते हैं कि आप सक्रिय हैं? आपके यहाँ आने का ठोस उदाहरण लीजिए। घर छोड़कर आप बैलगाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे और यहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरकर पुनः बैलगाड़ी में बैठे और इस आश्रम में आ गए। पूछने पर आप उत्तर देते हैं कि आपने नगर से यहाँ तक की यात्रा की। क्या ये सच है? क्या ये तथ्य नहीं कि आप जैसे थे वैसे ही रहे और पूरे मार्ग पर वाहनों की गति हुई? जैसे यानों की गति का भ्रम से आप अपने आप पर आरोप करते हैं, यही स्थिति अन्य कार्यों की भी है। सब कार्य आपके अपने नहीं बल्कि ईश्वर के हैं। भक्त: निरंतर सक्रिय रहना जिसमें आवश्यक हो, ऐसे गृहस्थ के कर्तव्यों के बीच निवृत्ति और मानसिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? महर्षि: चूंकि ज्ञानी की प्रवृत्ति अपनी दृष्टि में नहीं केवल दूसरे की दृष्टि में होती है, वो चाहे कितने ही बड़े कार्यों में व्यस्त हो, वस्तुतः कुछ नहीं करता। इसलिए उसके कर्म निवृत्ति की निष्क्रियता एवं मन की शांति में मार्ग में अवरोध रूप नहीं बनते, क्योंकि वो इस सत्य को अच्छी तरह जानता है कि सारी क्रियाएं केवल उसके सानिध्य में होती रहती हैं और स्वयं वो कुछ भी नहीं करता। इस कारण वो होने वाली सब क्रियाओं का मौन साक्षी बनकर रहता है। भक्त: क्या पश्चिम के लोगों के लिए अंतर्मुख होना अधिक मुश्किल है? महर्षि: हाँ, वे राजसिक मन से आवश्यकता से अधिक सक्रिय हैं, अतः उनकी शक्ति बाहर की ओर प्रवाहित होती है। हमें आंतरिक रूप से मौन रहकर आत्मा को भुलाए बिना बाह्य क्रियाओं में प्रवृत्त होना चाहिए। क्या एक अभिनेता जो रंगमंच पर स्त्री का पाठ करता है ये भूल जाता है कि वो पुरुष है? इसी प्रकार हमें भी जीवन के नाटक में अपने अपने पाठ का अभिनय करते समय इन पाठों में एक रूप नहीं हो जाना चाहिए। भक्त: मनुष्य दूसरों के आध्यात्मिक प्रमाद को कैसे दूर कर सकता है? महर्षि: आपने अपने आध्यात्मिक प्रमाद को दूर किया है क्या? आप अपनी तलाश को भीतर आत्मा की ओर मोड़िए। आपके भीतर क्रियाशील हुई शक्ति दूसरों में भी कार्य करेगी। भक्त: लेकिन मैं दूसरों को उसकी परेशानी और प्रश्नों में सहायता कैसे कर सकता हूं? महर्षि: ये दूसरे की बात कहाँ से आई? सिर्फ वो एक ही है, मैं तुम वो इत्यादि नहीं है, केवल एक आत्मा है जो सर्वरूप है। ऐसा अनुभव करने का यत्न कीजिए। यदि आप दूसरे के प्रश्न में विश्वास करते हैं तो आत्मा से बाहर किसी वस्तु में विश्वास करते हैं। बाह्य कर्म के बजाय आप सबकी एकता का अनुभव करके उसकी सर्वोत्तम सहायता कर सकते हैं।
भक्त, क्या आप ब्रह्मचर्य का समर्थन करते हैं? महर्षि, जो ब्रह्म में निवास विचरण करता है वो सच्चा ब्रह्मचारी है, तब इच्छाओं का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भक्त, श्री अरविंद के आश्रम में ये कठोर नियम है कि विवाहित दंपत्ति साथ रह सकते हैं, लेकिन जातीय संभोग नहीं कर सकते। महर्षि, उसका क्या अर्थ है? यदि मन में उस इच्छा का अस्तित्व हो तो लोगों को जबरदस्ती उससे दूर रहने के लिए कहने से क्या लाभ है? भक्त, आध्यात्मिक विकास के मार्ग में विवाह अवरोध रूप है। महर्षि, गृहस्थ जीवन अवरोध रूप नहीं है, लेकिन गृहस्थ को आत्मसंयम का अभ्यास हर संभव उपाय से अवश्य करना चाहिए। यदि मनुष्य को उच्चतर पवित्र जीवन की तीव्र इच्छा हो तो जातीय उत्तेजना शांत हो जाएगी। मनोनाश होने के साथ सब इच्छाओं का भी नाश हो जाता है। भक्त, मैंने ब्रह्मचर्य भंग का पाप किया है। महर्षि, यदि आपने किया हो तो भी बाद में उसके बारे में ना सोचें तो कोई हानि नहीं है। आत्मा किसी भी पाप के बारे में सभान नहीं है और जातीय उत्तेजना का त्याग आंतरिक है, अकेले शरीर से नहीं। भक्त, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली एक जवान लड़की के स्तनों को देखकर आत्मसंयम खो बैठता हूं तथा अक्सर उसके साथ व्यभिचार करने की लालच होती है। मैं क्या करूं? महर्षि, आप नित्य शुद्ध हैं। आपकी इंद्रियां और शरीर आपको ललचाते हैं, जिन्हें आप अपना सच्चा आत्मा समझने की गलती करते हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानने का यत्न कीजिए कि लालच किसे होती है और ललचाने वाला कौन है। अशुद्धि, पाप, लालच एवं निर्बलता आपके विचारों तथा आदतों में है, स्वयं आप में नहीं। स्वभाव से तो आप निष्पाप हैं, शुद्ध एवं बलवान हैं। भक्त, हम जातीय विचार का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं? महर्षि, शरीर को आत्मा मानने के गलत विचार का उन्मूलन करके। आत्मा में कोई जाति लिंग नहीं है। आत्मा बने रहिए तो जातीय उत्तेजना की परेशानी आपको नहीं होगी। भक्त, क्या अनशन जातीय उत्तेजना मिटा सकता है? महर्षि, हाँ, लेकिन यह अस्थायी है। मानसिक अनशन सच्ची सहायता है। अनशन स्वयं ध्येय नहीं है। साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। पूर्ण अनशन मन को बहुत दुर्बल बना देता है। अनशन के दौरान आत्मा की तलाश भी जारी रहनी चाहिए, यदि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से लाभदायी बनाना हो। भक्त, क्या कोई अनशन से आध्यात्मिक विकास कर सकता है? महर्षि, अनशन मुख्यतया मानसिक होना चाहिए। सिर्फ अन्न न खाने से कोई लाभ नहीं है। संभवतः मन शुद्ध होगा। आहार नियमन से आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। 1 महीने तक अनशन के साथ निरंतर आध्यात्मिक तलाश जारी रखी जाए और ठीक ढंग से भोजन लेना शुरू किया जाए तथा विवेक पूर्वक आहार लेना जारी रखा जाए तो अनशन व्रत छोड़ने के 10 दिन पश्चात मन स्थिर तथा शुद्ध होगा।
एवं हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ आकर प्रारंभिक समय के दौरान मैं आंखें बंद रखता था और इतने गहरे ध्यान में निमग्न रहता था कि दिन है या रात इसका भी मुझे विशेष ख्याल नहीं रहता था। मैं बिल्कुल भोजन और नींद नहीं लेता था। यदि शरीर गतिशील रहता है तो आपको भोजन की आवश्यकता है। यदि आप भोजन लेते हैं तो आपको नींद की भी जरूरत है। यदि गतिशीलता ना हो तो नींद की आवश्यकता नहीं होती। जीवन बनाए रखने के लिए बहुत कम आहार पर्याप्त होता है। उन दिनों मेरा ऐसा अनुभव हुआ करता था। जब मैं आंखें खोलता था तो कोई ना कोई मुझे कटोरा भर प्रवाही आहार देता था। केवल उतना ही मेरा आहार था। लेकिन एक बात याद रखिए, जब मनुष्य उस अवस्था में नहीं होता जिसमें चित्त बिल्कुल निस्पंद होता है, तब पूर्ण रूप से आहार तथा निद्रा का त्याग संभव नहीं है। जब शरीर मन जीवन की साधारण प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं, तब अन्न एवं निद्रा का त्याग करने से शरीर इतना अस्वस्थ हो जाता है कि खड़ा भी नहीं रह जाता। साधक को कितने आहार एवं निद्रा की आवश्यकता होती है, इस विषय में कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के 10 बजे से 2 बजे तक सोना पर्याप्त है, अर्थात 4 घंटे की नींद पर्याप्त है। कुछ लोग 4 नहीं 6 घंटे की नींद पर्याप्त मानते हैं। इसका अर्थ है आहार तथा निद्रा का अतिरेक नहीं होना चाहिए। यदि आप इन दो में से किसी एक को पूर्णतया छोड़ना चाहते हैं तो आपका मन निरंतर उसके प्रति उन्मुख रहेगा। इसलिए साधक को सब बातों में मध्यम मार्ग स्वीकार करना चाहिए। दिन में 3-4 बार भोजन करने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन मुझे किसी विशेष प्रकार का ही भोजन मिलना चाहिए इत्यादि आग्रह मत कीजिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखने योग्य है कि केवल निष्क्रियता मुक्ति के प्रति नहीं ले जाती, क्योंकि जागृत अवस्था के दौरान आप भोजन करते हैं, नींद के दौरान नहीं। तो क्या नींद आपको मुक्ति के प्रति ले जाती है? भक्त, आहार के विषय में कौन सी बात ध्यान में रखने योग्य है? महर्षि, आहार मन को प्रभावित करता है, अतः किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास के लिए शाकाहार अनिवार्य रूप से जरूरी है, क्योंकि उससे मन सात्विक शुद्ध संतुलित बनता है। भक्त, क्या मांसाहार करने वाला मनुष्य आध्यात्मिक प्रकाश पा सकता है? महर्षि, हाँ, लेकिन क्रमशः उसे छोड़कर सात्विक आहार की आदत डालनी चाहिए। एक बार आपने प्रकाश प्राप्त कर लिया, तब आहार से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्रबल अग्नि में कौन सा ईंधन डाला जाता है, इसका कोई महत्व नहीं होता। भक्त, हम यूरोप के लोगों को विशेष प्रकार के आहार की आदत पड़ गई है और उसमें परिवर्तन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तथा मन दुर्बल होता है। क्या साधक को शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखना जरूरी नहीं है? महर्षि, बिल्कुल आवश्यक है। शरीर दुर्बल होने के साथ मन प्रबल बनता है। भक्त, हमारे साधारण आहार के बिना हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और मन की शक्ति क्षीण होती है। महर्षि, मन की शक्ति से आपका क्या मतलब है? भक्त, सांसारिक आसक्तियों को छोड़ने की शक्ति। महर्षि, आहार के गुण मन को प्रभावित करते हैं। खाए गए अन्न से मन बनता है और पोषण प्राप्त करता है,
भक्त, क्या ये सच है तो यूरोपियन लोग केवल सात्विक आहार के साथ अपना अनुकूलन कैसे कर सकते हैं? महर्षि, आदत परिस्थिति के साथ किया गया अनुकूलन है। मन सबसे मुख्य बात है। सच ये है कि कुछ आहार स्वादिष्ट एवं अच्छे हैं, ऐसा मानने की मन को शिक्षा दी गई है। शाकाहार तथा मांसाहार दोनों में शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व समान रूप से मौजूद हैं, लेकिन मन ऐसे आहार की इच्छा रखता है जिसे सुस्वादु मानने की उसे आदत हो गई है। भक्त, सिद्ध पुरुष के लिए आहार संबंधी नियंत्रण आवश्यक है क्या? महर्षि, नहीं, वो स्थिर बन गया है और आहार से अप्रभावित रहता है। भक्त, मांसाहार के लिए पशु हिंसा पाप नहीं है? महर्षि, योगियों की आचार संहिता में अहिंसा सर्वोपरि है। भक्त, क्या वनस्पति में भी जीवन है? महर्षि, आप बैठे हैं, उस शिला में भी जीवन है। भक्त, क्या हमें धीरे धीरे शाकाहार की आदत डालनी चाहिए? महर्षि, हाँ, वही सच्चा मार्ग है। भक्त, क्या धूम्रपान जारी रखना अच्छा है? महर्षि, नहीं, क्योंकि तंबाकू जहर है। धूम्रपान ना करना अच्छा है। आपने धूम्रपान छोड़कर अच्छा ही किया। तंबाकू मनुष्य को पराधीन बनाती है, तब वो उसे छोड़ नहीं सकता। वो थोड़े समय के लिए उत्तेजना उत्पन्न करती है, जिसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है, जो और अधिक उपयोग की तीव्र इच्छा पैदा करती है। ये ध्यानाभ्यास के लिए अच्छा नहीं है। भक्त, मांस तथा मद के त्याग की आप सलाह देते हैं? महर्षि, उनको छोड़ना इच्छनीय है, क्योंकि नए साधकों को इस त्याग से अच्छी और जरूरी सहायता मिलती है। सामाजिक रस्म एवं आदत के कारण उनका त्याग मुश्किल लगता है, इसलिए नहीं कि वे वस्तुतः आवश्यक है। भक्त, साधारणतया आचार के किन नियमों का साधक को पालन करना चाहिए? महर्षि, आहार, निद्रा तथा वाणी में मध्यम मार्ग का अनुसरण।